अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दिस इज़ मोहम्मद उस्मान शरीफ, सीईओ टेकविन ग्लोबल। मैं कुछ यूज़ केसेस डिस्कस करता हूँ आपसे रेलेवेंट टू योर बिज़नेस। तो आज मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ केस होता है कि आपको अगर अपनी कोटेशंस हैं बहुत सारी, उसका एनालाइज़ करने के कौन सी बेस्ट आपको जो है वो बेस्ड ऑन पेमेंट टर्म्स या बेस्ड ऑन प्राइसेस या कोई भी डिफरेंट उसके जो है वो पैरामीटर्स हो सकते हैं कि किस बेसिस पे आप उसको एनालाइज़ करना चाहते हैं। और ये बड़ा एक ट्रिकी और मुश्किल से एक काम होता है। तो इसको हम एआई के थ्रू कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? इसमें बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि आप एलएलएम को वो सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। तो उसके लिए हमने एक छोटा-सा टूल डेवलप किया और वो टूल भी आप भी डेवलप कर सकते हैं और अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो वो सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक्सेल पे वो सारी पेमेंट टर्म्स और उनके जो कॉस्ट हैं और ये सब चीज़ें वो उसको हम लिख लें। वो मैं आपसे टेम्पलेट भी शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हम देखते हैं कि एआई हमें सजेस्ट करेगा कि कौन-सी जो है वो प्राइस के एतबार से या पेमेंट टर्म्स के एतबार से कौन-सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो डेमो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टेकविन ग्लोबल स्लैश डेमो और स्लैश कोटेशन एनालाइजर के नाम से एक टूल है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट जो है मैंने उसको मैं मार्किंग्स दे सकता हूँ, परसेंटेज दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ प्राइस के एतबार से मैं देखना चाहता हूँ तो मैं बाकी को ज़ीरो कर दूँगा और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी जो एक्सेल की शीट है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास चल रही होगी एक्सेल की शीट और यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि अगर मैं प्राइस की परसेंटेज रखना चाहता हूँ कि 50% मैं चाहता हूँ कि प्राइस के ऊपर फैसला करे, 30% डिलीवरी और 20% पेमेंट, या ये भी हो सकता है कि आप इसको चेंज कर लें। मैं क्लिक करूँगा एनालाइज़ पे तो मुझे एनालाइज़ करके बता देगा, रियल टाइम इनसाइट्स मुझे बता रहा होगा कि आपने किस वाली चीज़ पे जाना है। और अगर इसमें देख रहे हैं कि 30 डेज़ क्रेडिट टर्म्स 30 डेज़ क्रेडिट का जो है ना वो पेमेंट टर्म्स आ रहे हैं, 15 डेज़ की डिलीवरी आ रही है, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप किस बेसिस पे करना चाह रहे हैं। और यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं प्राइस का मुझे मसला नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी जल्दी हो जाए, तो डिलीवरी के एतबार से जो मैं क्लिक करूँगा एनालाइज़ पे तो मुझे बता देगा रिकमेंडेड, आप उसको बता देंगे कि सामी फार्मा से जो है ना आप इसको ले लें। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे डिलीवरी के एतबार से नहीं बल्कि पेमेंट के एतबार से देखो कि कौन सी चीज़ है सबसे बेहतर कौन सा दे रहा है। तो ये मुझे बताएगा कि आप जो है वो फिरोज सन्स लैब से जो है वो आप इसको परचेज कर लें, ठीक है। रिस्क भी आपको जो है ना इवैल्यूएट कर रहा होगा कि लॉन्ग लीड टाइम है, लेस दैन ग्रेटर दैन 22 डेज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें इसको कैलकुलेट करके दे रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा एनालाइज़ पे और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल जो है वो पैरामीटर्स रखूँ, तो प्राइस भी रख सकता हूँ, मैं डिलीवरी भी रख सकता हूँ। तो उस बेसिस पे जब मैं एनालाइज़ करूँगा तो इस लिहाज से मुझे सारी चीज़ों को रियल टाइम पे मुझे कैलकुलेट करके दे रहा होगा। और ये कोई एलएलएम से भी कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये मैंने क्लॉड से जो एंथ्रोपिक एआई का है, या आप जेमिनी से भी इसको बना सकते हैं। जस्ट आप उसको इन्फॉर्मेशन दें कि मेरे पास ये शीट है और मैं इसको इस तरीके से डेवलप करना चाह रहा हूँ ताकि मैं मतलब कि विदाउट यूजिंग एलएलएम मैं उसको जो है ना एनालाइज कर सकूँ अपनी कोटेशंस को। तो इस तरीके से आप कर सकते हो और इस आईडी के थ्रू आप डिफरेंट जो है वो यूज़ केसेस सोच सकते हैं कि हम क्या-क्या चीज़ों को इस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। ये आपके पास अगर इंटरनेट ना भी हो तब भी ये चीज़ चल रही होगी। अभी आप इसको क्लिक करके लिंक पे जो है वो जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मैं फ़ाइल भी रख देता हूँ आपके सामने और ये लिंक भी रख देता हूँ।